हर माँ बाप अपने बच्चे को एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जानना ज़रूरी है कि क्या वो चीज़ें हैं जो बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकती है और क्या वो चीज़ें हैं जो बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को अफेक्ट कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कैसे एक बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जा सकता है और किन चीज़ों की वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इफेक्ट होता है उसके बारे में। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए। कॉन्फिडेंस, पहले तो कॉन्फिडेंस को सही मायनों में समझना ज़रूरी है। यदि आपका बच्चा बहुत लोगों से बात नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लो कॉन्फिडेंट है। ये भी तो हो सकता है कि वो उसकी पर्सनालिटी है, वो एक रिजर्व या एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंट्रोवर्ट या रिजर्व पर्सन कॉन्फिडेंट ना हो। तो कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस अपने बच्चे का खुद के ऊपर का विश्वास होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझ रहा हूँ, वो सही है गलत है, लेकिन जो भी है मैं सामने रख पा रहा हूँ। जो भी है वो निडरता से सामने आपकी बोल पाए, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस हमारे सेल्फ एस्टीम से प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अपने आप पर ये विश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपके बच्चे में मैं ये कर सकता हूँ ये भाव, मैं ये नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा है, तो यस, आपका बच्चा कॉन्फिडेंट है। और अगर आपके बच्चे में मैं ये नहीं कर सकता ये बार बार आता है, इसी का मतलब है कि आपका बच्चा लो कॉन्फिडेंट फील करता है, और इसकी वजह शायद आप ही हैं। तो आइए जान के लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, और एज अ पेरेंट आपकी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकती है या कम कर सकती है। आप अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में। यदि आप एक ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, या हमेशा किसी के साथ कंपेयर करते हैं, या हमेशा उसके साथ डीमोरलाइजिंग टॉक्स करते हैं, जैसे कि तू ये कर ही नहीं सकता, तुझे तो इतना भी नहीं आता, तू ऐसा ही क्यों है, तू लंबा ही क्यों है, तू छोटा ही है क्यों है, तू काला ही क्यों है, या कोई भी ऐसी बात अगर करते हैं, तो अपने आप से ही बच्चे का कॉन्फिडेंस हिलने शुरू हो जाता है। क्योंकि यदि आपके पेरेंट्स ही आप पे विश्वास ना करें तो खुद पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एज अ चाइल्ड, पेरेंट्स की नज़रों से हमेशा बच्चा अपने आप को देखना सीखता है। यदि आप उसे ये बताएंगे कि उसमें कौन सी अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो वो उन पे फोकस करके और आगे बढ़ेगा। यदि आप उसकी बुराइयां गिनाएंगे तो वो उन चीज़ों पे फोकस करके मैं ये कभी नहीं कर पाऊँगा या मैं ऐसा ही हूँ ये समझ बैठेगा। इसलिए कभी भी अपने बच्चे को कंपेयर ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, या डीमोरलाइजिंग टॉक्स ना करें। बिल्कुल इसी तरह से यदि आप एक बहुत ही कंट्रोलिंग पेरेंट है जो आपके बच्चे के लिए हर चीज़ डिसाइड करते हैं, वो क्या खाएगा, पिएगा, क्या करेगा, ये हर चीज़ अगर आप उसके लिए डिसाइड करते हैं, तो हाँ, इसकी वजह से भी बच्चे का कॉन्फिडेंस कम रहेगा। ये कोई ताज्जुब की बात तो नहीं होगी। इसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी कहते हैं, और उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं ऊपर दे रही। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। उसके अलावा अगर आप एक ऐसे पेरेंट हैं जो इजीली गो कर देते हैं, यानी कि आपके बच्चे ने जो मांगा वो दे दिया, उसे किसी चीज़ का स्ट्रगल नहीं पड़ा, उसे पता ही नहीं है वो चीज़ को कैसे हासिल करना है, तो आगे जाके वो चीज़ें डील करने में डिफ़िकल्ट महसूस करता है और लोगों से किसी भी तरह की चीज़ मांगने में लो कॉन्फिडेंट फील करता है। जब आप अपने बच्चे को फियर के साथ कोई सजेशन देते हैं, यानी कि अगर वो ये ना करे तो ये हो जाए, एग्जाम्पल, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तू काम वाला बनेगा, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तू फेल हो जाएगा, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तू पीछे रह जाएगा, ऐसी सजेशंस जिसके साथ एक फियर या फिर एक सिचुएशन जो बहुत ही बुरी है, जो बच्चा सोचना भी नहीं चाहता, ऐसी सिचुएशन आप जब जोड़ के दे देते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चा लो कॉन्फिडेंट होता है।
वो सोचता है कि ओ शिट, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, और परफॉर्मेंस प्रेशर में वो अपना कॉन्फिडेंस कम कर बैठता है। यदि आप आपके बच्चे को वो करने से रोकते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट है, फिर वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, कराटे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उसे स्कोर तो नहीं दे सकती लेकिन उसे वो करना पसंद है, तो भी उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे उसे अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोई जगह मिलती है, वहाँ पे ही उसे रोक लगाई जाती है, और वहाँ से वो एक लो कॉन्फिडेंट चाइल्ड बनना शुरू हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ इनमें से अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे रहेंगे तो उस पर आप वर्क ज़रूर करेंगे। तो आगे बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिससे आप अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहली टिप, बच्चों को बहुत ही पहले से रिस्पॉन्सिबल बनाएं। जैसे कि अपने खिलौने खुद समेटना, अपनी चीज़ें खुद रखना, अपनी बेडशीट खुद लगाना। ये सब चीज़ें जब बच्चा खुद करने लगता है तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उसी के अलावा आप अगर बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं तो बच्चे को उसकी चीज़ें खुद करने दीजिए। जैसे अगर वो कोई दुकान में देख के बोलता है कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए, तो उसे पैसे दे के ये कहिए कि जाइए और वो दुकान वाले से वो चॉकलेट लेके आइए। आप वहीं रुक के देखिए कि आपका बच्चा कैसे उस दुकानदार से बात कर पाता है। यदि दुकानदार उसका नहीं सुनता है तो आप बच्चे को सजेस्ट करके कैसे वो दुकानदार का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है, ये बता सकते हैं। देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपका बच्चा खुद कैसे डील करना सीखता है। जब आपका बच्चा ऐसी छोटी छोटी सिचुएशन से डील करना सीखेगा तो आगे जाके ज़्यादा लोगों में डील करने में या किसी से भी बात करते वक्त वो लो कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा। वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से, बड़े ही आराम से बात कर पाएगा। उसी के साथ बच्चे के इंटरेस्ट को अपने साथ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका बच्चा चाहता है कि गाने की क्लास में जाए या कराटे की क्लास में जाए तो उसका इंटरेस्ट ध्यान में रख के ज़रूर उसे भेजिए। उसे जो करना है वो करने दीजिए। जब वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करेगा तो अपने आप को उसमें बेहतर करना चाहेगा, और जब बेहतर करने की कोशिश करता जाएगा उसमें कॉन्फिडेंस अपने आप ही फ्लरिश होता जाएगा। एज अ पेरेंट आप बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं कि कैसे आप अपने बच्चे को एनकरेज करते हैं उन चीज़ों के लिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। मैं आशा करती हूँ कि ये टिप्स आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपने बच्चों के साथ खुश रहे, कॉन्फिडेंट रहे और उन्हें कॉन्फिडेंट रहना सिखाएं।